नमस्कार साथियों, मन की फैक्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के एकदम हल्के हल्के क्वेश्चन को आज सॉल्व करने वाले हैं। एकदम हलवा क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें सभी बच्चे लोग क्या करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में गलती कर बैठते हैं। ठीक है ना। तो आज के जो क्वेश्चन सब है सब एकदम हलवा है और उसमें आप गलती कर बैठते हैं, तो उस सब को ट्रिक एंड टिप से आपको उसको रोकना है और ओवर कॉन्फिडेंस से जो गलती कर रहे हैं उससे बचना है। ठीक है ना। तो आज जो चैप्टर है केमिस्ट्री के, वो जो है चैप्टर वो है धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल से है सभी प्रश्न। ठीक है ना। तो इसका सॉल्व करना है आपको, क्योंकि इससे हर साल प्रश्न 2 से 3 नंबर के पूछे जाते हैं। केमिस्ट्री के अगर वीवीआई चैप्टर की बात की जाए तब केमिस्ट्री में 4 से 5 ही वीवीआई चैप्टर है, जिसमें से एक चैप्टर धातु एवं अधातु भी है। ठीक है ना। तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। ए एनोड को, या बी कैथोड को, या सी अपघटक को, या डी इनमें से सभी। साथियों, आप सभी जानते हैं कि विद्युत अपघटन परिष्करण जो विधि है ना, यह जो है इससे शुद्ध धातु को सिर्फ बनाया जाता है। इसमें आप जो यह जो विधि बनाने का जो विधि है, यह जो प्रोसेसर जो है, इसमें सिर्फ मेटल मतलब शुद्ध धातु को, प्योर धातु को इसमें बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि विद्युत अपघटनी परिष्करण में कौन सा अशुद्ध धातु को बनाया जा सकता है। तो इसमें जो बनेगा ना, सिर्फ एनोड बनेगा, एनोड बनेगा। ठीक है ना। तो सवाल नंबर 1 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि सवाल नंबर 2 कि अधिकतर धातु के ऑक्साइड होते हैं। आपसे पूछ रहा है कि अधिकतर धातुओं का ऑक्साइड होते हैं, कैसा स्वाद होता है ज्यादातर धातु का। ए अम्लीय, बी उदासीन, या सी क्षारकीय, या डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, आप सभी को बताना है कि ज्यादातर धातुओं का स्वाद किस टाइप का होता है। ए खट्टा, या बी बिना स्वाद का, या सी कड़वा। आप सभी को बताना है। तो चलिए देखिए, धातु का जो ऑक्साइड होता है ना, वो ज़्यादातर कड़वा टाइप का होता है। वो ज़्यादातर जो होता है वो कड़वा टाइप का होता है। तो सवाल नंबर 2 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी, क्षारकीय टाइप का होगा। अधिकतर धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारकीय होते हैं। ठीक है ना। तो चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। एकदम हल्का हल्का प्रश्न है, पूरा जितना भी अभी लगातार प्रश्न करने वाले हैं एकदम हल्का हल्का प्रश्न है, एकदम हलवा। मगर आप सभी कॉन्फिडेंस में, ओवर कॉन्फिडेंस में गलती कर बैठते हैं। ठीक है। चलिए, यह सभी रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में भी आपको बोर्ड एग्जाम में भी यह सभी क्वेश्चन को पढ़ाया जाता है, और प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर यह सभी में आप कितने बार पढ़ चुके हैं यह सभी क्वेश्चन को। ठीक है। तो चलिए सवाल नंबर 3 आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। आपको यह 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें बताना है कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है। ए मैग्नीशियम, या बी कार्बन, या सी सोडियम, या पोटेशियम। साथियों, आप सभी जानते हैं कि सबसे अधिक अगर अभिक्रियाशील जो धातु है तो वो जो धातु है वो सोडियम धातु है। ठीक है ना। तो सवाल नंबर 3 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है। सवाल नंबर 4 किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। ए व्यंजक चूर्ण को, या बी जिप्सम को, या सी चूना पत्थर को, या डी काचा चना को। साथियों, आप सभी पढ़े जरूर होंगे सूत्र में, जब आप सूत्र केमिकल रिएक्शन को जब आप पढ़े होंगे तो उसमें आप देखे होंगे कि जिप्सम से ही होकर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। तो जिप्सम यौगिक को अगर हम गर्म करते हैं तो उससे प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होगा। ठीक है। तो सवाल नंबर 4 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, वो हो जाएगा बी। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एकदम सब हल्का है। दूध भात समझ रहे हो ना, दूध भात है। एक टीचर पढ़ाते हैं ना, एक टीचर पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, हर क्वेश्चन को एकदम दूध भात की तरह समझो, दूध भात की तरह समझो, उसी तरीका का यह सभी प्रश्न है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या आपसे पूछ रहा है।
सवाल नंबर 5 आपसे पूछ रहा है कि लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत को चढ़ाई दी जाती है। आपसे पूछ रहा है कि लोहा और स्टील को जंग लगने से सुरक्षित या मतलब जंग लगने से बचाने के लिए कौन सी धातु की पतली परत चढ़ा दी जाती है। ए तांबा की, या बी चांदी की, या सी सोना की, या डी जिंक की। तो आप सभी जानते हैं कि तांबा जो है वो बहुत ही ज़्यादा हल्का और इसका जो है परत जो है थोड़ा सा मोटा टाइप का होता है। चांदी बहुत महंगा हो जाता है और सोना तो और महंगा हो जाता है। तो जिंक जो है ना, जिंक का अगर जिंक धातु की अगर पतली परत चढ़ा दिया जाए ना तो स्टील और आयरन यह दोनों को जंग लगने से बचा लिया जाएगा। ठीक है, तो सवाल नंबर 5 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी। चलिए सवाल नंबर 6 आपसे पूछ रहा है कि बॉक्साइट निम्नलिखित में से कौन सी धातु का अयस्क है। देखिए समय तो अभी है आपके पास, समय तो समझिए तो बहुत है आपके पास। बिहार पॉलिटेक्निक की तैयारी करने के लिए आज हो गया 3 तारीख, मतलब आपके पास 25 दिन के समय है, 25 दिन 26 दिन आपके पास समय है। मतलब बिहार पॉलिटेक्निक की तैयारी अगर सही मायने में किया जाए तो 10 दिन बहुत है। अच्छे से अगर तैयारी की जाए तो 10 दिन बहुत है और आपके पास 25 दिन है तो 25 दिन में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। 25 दिन 2 महीना 1 महीना उस छात्र को चाहिए जिस छात्र की 10th के 9th का कंसेप्ट सही नहीं है। जो छात्र का 10th का सिलेबस बेस्ड है, 10th का कंसेप्ट बेस्ड है, 9th का कंसेप्ट बेस्ड है, उसके लिए मात्र 10 दिन चाहिए। वो 10 दिन में दम हेवी तरह के एकदम टॉप लेवल के वो प्रिपरेशन कर लेगा। ठीक है, तो ज़्यादातर सभी मतलब 70-80% छात्र ना 10th में 9th में पढ़ते सही हैं मगर कंसेप्ट को क्लियर नहीं कर पाते। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि आपको पुराना चीज़ों को याद दिला रहे हैं। जो आपका पेट में चला गया है ना वो आपको मुंह पर लाना है, मुंह पर। तो ठीक है ना, तो उसके लिए तो अब उल्टी कराना होगा। पेट में से अगर मुंह में निकालना है तो उसको उल्टी कराना होगा, तो वही उल्टी कराने का प्रक्रिया चालू हो जाएगा। मगर अब बच्चे लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा स्लो होंगे। मुझे लग रहा है कि बच्चे अब स्लो होंगे। 9 जुलाई को जो एग्ज़ाम होने वाला था वह तो उसमें बच्चा अगर पार्टिसिपेट करने के लिए एकदम दिन रात एक किए हुआ था और अच्छा अटेम्प्ट भी कर रहे थे। सभी साथियों, सभी फ्रेंड जो हैं, सभी मित्र, सभी अच्छे मेहनत भी कर रहे थे, लेकिन अब जो है वो स्लो हो जाएंगे मुझे लग रहा है। मगर आप लोग हिम्मत नहीं आ रही है, अभी से भी मेहनत कीजिए, अभी से भी मेहनत कीजिए। क्योंकि एक बार हम पोल किए थे कम्युनिटी में तो उसमें बताया गया था कि लगभग बच्चे हैं उसकी तैयारी मस्त नहीं है। तो आप अपने पहले सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। यह सभी धातु एवं अधातु के एकदम सिंपल प्रश्न है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बिहार पॉलिटेक्निक में ना 30% ऐसा क्वेश्चन होता है जो एग्जाम के लिए एकदम हलवा टाइप का क्वेश्चन होता है और 50% ऐसा क्वेश्चन होता है, 50 नहीं उसको 60% मान लीजिए, 60% ऐसा क्वेश्चन होता है जो मीडियम टाइप का होता है और टॉप हाई लेवल का 20% क्वेश्चन होता है। 30% तो सब बना लेगा, 60% में वही बनाएगा जो पढ़े रहेगा और 80% 20% जो बचेगा, 20% 10% जो बचेगा वो एकदम तेज तराक लड़का, एकदम वो बहुत कम, वो समझिए 100 में 1 वो लड़का वो अटेम्प्ट करेगा, नहीं तो वो भी नहीं करेगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या कर रहा है। सवाल नंबर 6 कि बॉक्साइट में निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। ए मैग्नीशियम का, या बी सोडियम का, या सी एल्युमिनियम का, या डी बेरियम का। तो साथियों आप सभी जानते हैं कि बॉक्साइट, हेमाटाइट यह सभी जो है एल्युमिनियम का धातु का अयस्क है। ठीक है, तो सवाल नंबर 6 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है। सवाल नंबर 7 आपसे पूछ रहा है कि कौन अधातु है। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि कौन अधातु है। कभी कभी होता है क्या कि तत्व का नाम लिख देगा, कॉपर का, एल्युमिनियम का, कि एल्युमिनियम कौन सा धातु है। इस तरह से आपसे भी प्रश्न पूछ सकता है, मगर ऐसे ही पूछेगा कि 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है कि कौन अधातु है। तो ज़्यादातर बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में गलती मार बैठते हैं। ठीक है ना, तो अधातु में आप ध्यान रखिएगा, अधातु में जो होते हैं तत्व वो होते हैं कार्बन, ठीक है ना। यह सभी इजी है साथियों, आपको लग रहा होगा भारी मगर यह सभी इजी है। बहुत सारे स्टूडेंट जो देख रहे हैं उनको तो पूरा लग रहा होगा हलवा, क्योंकि 9th वही पढ़े, 10th वही पढ़े, फिर पॉलिटेक्निक में वही, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में वही पढ़ना है, तो उसको क्यों नहीं लगेगा इजी। अगर आपको लग रहा है ना यह सभी भारी क्वेश्चन, आपको लग रहा है कि यह सभी प्रश्न का हम आंसर नहीं दे पा रहे, तो आपको समझिए बहुत ही तैयारी वीक है।
आपकी तैयारी जो है बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, आपको समय देने की ज़रूरत है, पढ़ाई कंसेप्ट समझने की ज़रूरत है, ठीक है ना। और जो छात्र को अगर इजी लग रहा है तो उसे इजी लगना ही चाहिए, जो छात्र को अगर इजी लग रहा है उसको इजी लगना ही चाहिए, क्योंकि यह प्रश्न इजी है ही, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। सवाल नंबर 7 आपसे पूछ रहा है कि कौन अधातु है, ए लोहा, बी कार्बन, सी एल्युमिनियम या डी ए। तो देखिए अधातु जो है वो है कार्बन, अभी तो बता ही दिए। चलिए ठीक है, तो सवाल नंबर 7 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, सवाल नंबर 8, कार्बन क्या है। यहाँ पर देखिए अभी जस्ट हमने पिछले जो पॉइंट था उसको हमने बताया था कि किसी किसी तत्व का नाम देकर भी आपसे प्रश्न पूछ लेगा। यहाँ पर देखिए तत्व का नाम दे दिया है, तो यहाँ पर पूछा है कार्बन क्या है, तभी हम लोग सब अब जस्ट पढ़ेंगे। कार्बन जो है वो एक अधातु है, कार्बन जो है वो एक अधातु है, ठीक है ना। तो सवाल नंबर 8 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है लोहा, निकेल और क्रोमियम के मिश्र धातु को हम क्या कहते हैं। लोहा, निकेल और क्रोमियम को मिश्र धातु को हम क्या कहते हैं। चलिए आप सभी को बताना है, ए टाका को, या बी जर्मन सिल्वर को, या सी ड्यूरेलियम को, या डी स्टेनलेस स्टील को। साथियों आप सभी से पूछा जा रहा है कि लोहा, निकेल और क्रोमियम के मिश्र धातु को हम क्या कहते हैं, आप सभी को बताना है। साथियों आप सभी जानते हैं कि लोहा, निकेल और क्रोमियम यह सभी के मिश्र धातु को हम स्टेनलेस स्टील कहते हैं। जो हम अपने घर में, रसोईया में जो बर्तन का प्रयोग करते हैं वह सभी स्टेनलेस स्टील का ही होते हैं, ठीक है ना। तो सवाल नंबर 9 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी। आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि हमारे घर में जिस बर्तन का प्रयोग किया जाता है वो किस धातु की बनी होती है, आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह से भी आप स्टेनलेस स्टील को ही मारिएगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या आपसे पूछ रहा है, अगला प्रश्न सवाल नंबर 10 आपसे पूछ रहा है कि तांबा और जिंक के मिश्र धातु को हम क्या कहते हैं। आपसे पूछ रहा है कि तांबा और जिंक के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, ए पीतल को, या बी कौसा को, या सी टाका को, या डी स्टील को। चलिए आप सभी साथियों को बताना है कि तांबा और जिंक के मिश्र धातु को हम क्या कहते हैं, पीतल, कांसा, टाका या स्टील। तो साथियों आप सभी जानते हैं कि तांबा और जिंक के मिश्र धातु को हम पीतल कहते हैं। तांबा और जिंक के मिश्र धातु को हम पीतल कहते हैं। तो सवाल नंबर 10 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं क्या कर रहा है इसे। सवाल नंबर 11 देखिए, अगर बात करें एग्ज़ाम बढ़ा दिया गया है तो वो बहुत ही बढ़िया किया है एग्ज़ाम बढ़ाने से, क्योंकि अभी मेरे समझ से बिहार पॉलिटेक्निक में अभी किसी बार भी फर्स्ट अटेम्प्ट जितना अगर डेट निर्धारित किया गया है उसमें एग्ज़ाम नहीं कराया गया है, ठीक है ना। तो यह भी दे दिया गया है, वो भी ठीक है, क्योंकि इसमें 2 लाख 3 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं। उसके बाद होते क्या है कि इसमें बच्चे जो हैं उतना अच्छा तैयारी नहीं कर पाते हैं। जब एग्ज़ाम के 10 दिन 5 दिन बचता है तब उनको याद होता है कि अरे हम भी एक फॉर्म भरे थे, उसको प्रिपरेशन करना है, तो वो जागरूक हो गए। अब जो डेट बचा 20 दिन 25 दिन, अब उसमें मन लगा कर पढ़ के वो सिलेक्शन अब पा सकते हैं। तो मतलब ओवरऑल स्टूडेंट के ही हक में यह फैसला गया है, ठीक है। तो सवाल, चलिए अब सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब सवाल नंबर आपसे 11 पूछ रहा है कि लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं। सवाल नंबर 11 आपसे पूछ रहा है कि लोहा को जिंक से लेपित हम क्यों करते हैं। आप सभी जानते हैं कि लोहा को हम जंग लगने से बचाने के लिए लोहा का हम लेपन करते हैं, ये आप समझ लीजिए। लोहा को जिंक से लेपित करने के लिए हम क्यों करते हैं, क्योंकि लोहा को हम जंग लगने से बचाने के लिए हम जिंक के हम लेपन करते हैं, मतलब जिंक से हम पेस्ट करते हैं, पेंट करते हैं। उसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, ए संरक्षण, या बी गैल्वेनीकरण, या सी पानी चढ़ाना, या डी विद्युत अपघटन। तो साथियों आप सभी को बताना है कि लोहा को जिंक से लेपित क्यों करते हैं, उस क्रिया को हम क्या कहते हैं। लोहा को जिंक से लेपित करते हैं जंग से बचाने के लिए, और उस क्रिया को हम गैल्वेनीकरण कहते हैं, उस क्रिया को हम गैल्वेनीकरण कहते हैं। तो सवाल नंबर 11 का जो सही जवाब हो जाएगा ना वो हो जाएगा बी, ठीक है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, सवाल नंबर 12 आपसे क्या पूछ रहा है कि सबसे कठोर तत्व कौन है। ई तब बबुआ कितना बार आप सभी यह प्रश्न को पढ़े होंगे, हमारा समझ से तो 8वीं में ही पढ़े होंगे आप, 9वीं में 10वां में
11th में अगर होंगे तो 11th में पढ़े होंगे, 12th में होंगे तब 12th में पढ़े होंगे। आप पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसी में वही पढ़ना ही है। सबसे कठोर तत्व कौन है, यह आप ही बताइए कौन होगा। सोना, चांदी, जिंक, हीरा। तो आप सभी जानते हैं कि हीरा जो है वो सबसे कठोर तत्व है। तो सवाल नंबर 12 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, सवाल नंबर 13 कि पीतल है। सवाल नंबर 13 पूछ रहा है कि पीतल है ए धातु, बी अधातु, या सी मिश्र धातु, या डी उपधातु। साथियों आप सभी को बताना है कि पीतल क्या है, पीतल क्या है। तो आप सभी ना वहां पर देखे थे कि पीतल जो है क्या है, पीतल एक मिश्र धातु है। तो सवाल नंबर 13 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि एक मिश्र धातु है। सवाल नंबर 14 आपसे पूछ रहा है कि एक मिश्र धातु है, ए कॉपर और जिंक का, या सी बी कॉपर और लेड का, या सी कॉपर और मैग्नीशियम का, या डी कॉपर और लोहा का। तो साथियों आप सभी को बताना है कि यह चारों ऑप्शन में से कौन सा एक मिश्र धातु है। चलिए आप सभी बताइए कौन सा एक मिश्र धातु है। तो देखिए कॉपर एक जिंक, कॉपर और जिंक जो है वो एक मिश्र धातु है। तो सवाल नंबर 14 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि हेमाटाइट किसके धातु का अयस्क है। आपसे पूछ रहा है कि हेमाटाइट किस धातु का अयस्क है। ए सोडियम, बी कैल्शियम, या सी एल्युमिनियम, या डी लोहा। तो आपको बताना है कि यह चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये भी आप 9th 10th 11th 12th या सभी में, सभी क्लासों में यह सभी पढ़े होंगे। इसको तो आप ज्योग्राफी क्लास में भी पढ़े होंगे, ठीक है ना, भूगोल में, इसको भूगोल में भी आप पढ़े होंगे। चलिए आप सभी बताइए कि ये कौन सा प्रश्न इसका सही होगा। ऑप्शन ए बी सी डी कौन सा सही होगा। तो हेमाटाइट जो धातु अयस्क है वो लोहा का है, वो लोहा का है। ठीक है ना, तो सवाल नंबर 15 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ठीक है, तो यह सभी जो था साथियों, यह सभी जो था मेटल और नॉन मेटल के टॉप 15 हल्का प्रश्न, टॉप 15 हल्का प्रश्न। इसमें से आप 15 में अगर 15 आप नहीं सही जवाब दे पाए ना, अगर 15 में अगर 15 आप सही जवाब नहीं दे पाए तो आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा कमी है, बहुत कमी है। ठीक है ना, तो उसको आप सुधारिए। अगर जिस छात्र ने 15 में 12 दिए हैं उसको भी कमी है, और जिस छात्र 15 में 10 दिए हैं तो उसका भी बहुत कमी है। आप 15 से 10 से अगर कम कोई किया होगा ना तो समझिए उसको बिहार पॉलिटेक्निक की तैयारी अगर 9 जुलाई को होता, एग्जाम होता तो उसका विकेट गिर जाता, ये तय है। अगर 10 जुलाई से नीचे अगर एग्जाम 9 जुलाई को अगर एग्जाम होता, अगर इस सब प्रश्न को अगर 10 को क्वेश्चन से कम सही कर रहा है तो समझिए उसका विकेट गिर जाएगा, एकदम जीरो पर उस क्लीन बोल्ड हो जाएगा वो। ठीक है ना, तो उम्मीद करते हैं कि आपको 15 में 15 सही हुआ होगा। ठीक है, तो फिर लेके आएंगे एक नेक्स्ट वीडियो जिसमें हल्का प्रश्न रहेगा, एकदम इसी तरह का हल्का प्रश्न रहेगा, और आपके कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस के हिसाब से रहेगा कि आप कहाँ कहाँ गलती कीजिएगा वो भी अब बताएंगे। ठीक है ना, तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।